हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस फॉर एचआरडी मैनेजर्स। ये जो टॉपिक है मैंने कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से लिया है। और ये जो टॉपिक है वो एमकॉम स्टूडेंट्स प्लस यूजीसी नेट कॉमर्स एस्पिरेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि आज के टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहती है। वो चाहती है उनके कस्टमर लॉन्ग टाइम के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहें, वो बार बार आए, उनको अट्रैक्ट करते हैं इसलिए वे। तो एज अ होल इंटरप्राइज, अब ये इंटरप्राइज कैसे कर सकते हैं उन्हें अट्रैक्ट? ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगी? जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है उससे। अब ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? उसकी नो हाउ, जो उसकी टेक्नोलॉजी है या उसकी जो नॉलेज है अपने प्रोडक्ट को बनाने की, उसको बेचने की, वो चीज़ें नो हाउ में आती है। प्लस जो उसकी एबिलिटी होती है डिलीवर करने की, वैल्यू जो उसने प्रॉमिस की होती है। अब वो प्रॉमिस किस पे करता है? अपने एम्प्लॉय के बेस्ड पे करता है, क्योंकि एट लास्ट जो काम होने वाला है वो तो एम्प्लॉयज ही करते हैं ना, इसलिए। तो ये सब जो चीज़ है वैल्यू फॉर कस्टमर एंड ऑल, ये किस पे बेस्ड है? हमारे एम्प्लॉयज़ पे बेस्ड है। चाहे वो एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नो हाउ हो या फिर एज अ ग्रुप या एज अ कलेक्टिव उनकी नो हाउ हो। तो ये ओवरऑल एम्प्लॉय की नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी पे ही बेस्ड है। तो एचआर को क्या करना होता है? अब यहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का काम बढ़ जाता है। जैसे जैसे आज के टाइम में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है और उसको अडॉप्ट भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमेशा इनोवेशन इवन बेटर, इस वजह से। तो एचआर को क्या करना होता है? उसको ये देखना होता है कि जो वो एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करे, जिस टाइम रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, उस टाइम उस नॉलेज के हिसाब के लोग ले, स्किल के हिसाब के लोग ले, प्लस उन्हें बाद में लर्निंग कराए, मतलब कि ट्रेनिंग दे, उनकी डेवलपमेंट करे। एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि एज अ स्ट्रेटेजिक टूल उन्हें तैयार करे, ताकि जो कंपनी है वो अपने गोल को अचीव कर सके। डेवलपमेंट क्या है? एक प्रैक्टिस है जो कि ट्रेनिंग है जो ऑर्गेनाइजेशन की उसको कंबाइन करती है। किससे? जो इंडिविजुअल है या फिर जो ग्रुप है उसकी डेवलपमेंट से, उसकी कैरियर डेवलपमेंट से, ताकि उनके काम में, उनके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ सके। इसका मेन पर्पस ही होता है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस उसको हम इन्हांस कर सके। कस्टमर, इससे क्या होगा? अगर हमारे एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे तो हमारी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी और इससे इन टर्न हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ होगी। तो सब आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है एचआरडी लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड थ्योरीज। इसका क्या मतलब है कि अब जैसे जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय आता है हमारे पास, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं। तो एचआर मैनेजर का काम क्या है कि वो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से जॉइन कर दे, उसका ऐसा कैरियर लैडर तैयार करे, उसको ऐसे डेवलप करे कि उसके हम फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सके, जिससे उसका जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफ़िल हो सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको भी हम अचीव कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सके। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर्स के लिए। तो एचआर को क्या करना चाहिए? उसको ऐसे डेवलप करना चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला सके। सेकंड आता है ह्यूमन रिसोर्सेज एज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे हैं? अब जो प्रेजेंट एरा है, एचआर मैनेजर का मेन टास्क क्या रहता है इसमें कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह बिजनेस में रोल प्ले करे। कैसे? अब इसका रीज़न क्या है? अब एचआर मैनेजर क्या करता है? वो रिक्रूटमेंट करता है, ट्रेनिंग करता है, एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन करता है और
जो भी एम्प्लॉयज से रिलेटेड पेपर वर्क होता है वो सब किसके पास आता है, एचआर के पास आता है। और ये सारा काम किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से रिलेटेड है। तो ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे अलाइन करना, मतलब उन प्लानिंग करना कि वो बिजनेस के हिसाब से उनको ले रिक्रूट करे, फिर उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, और साथ के साथ वो ये देखे कि वो एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रख सके, हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर ना हो, ये सब भी ध्यान रखना। तो ये सब के लिए क्या है, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। थर्ड आता है इंक्रीजिंग रोल ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज़। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, सिर्फ पहले जैसे मैन काम करते थे, बट आज वुमेन भी काम करती है। अब जो मतलब वुमेन एम्प्लॉयज़ है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजरल कैडर और नॉन मैनेजरल कैडर बढ़ रही हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं उनके रोल बढ़ रहे हैं। तो अब बहुत सारी कंपनीज क्या है, उसी हिसाब से इंडिया के अंदर टाइम टू टाइम वेरियस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स चलाती हैं वुमेन के लिए, वुमेन को रिक्रूट करती हैं अपनी कंपनीज में। अब जो एम्प्लॉयमेंट है वुमेन के लिए, उसमें भी उनको, अब एचआरडी को कैसे चैलेंजेस हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि भाई उनके कैरियर को हम बैलेंस कर पाएँ, और साथ के साथ अब वुमेन एम्प्लॉयज़ होंगी तो उनके फैमिली लाइफ जो है उस पर भी थोड़ा वो होगा, तो उनको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिल सके, और साथ के साथ कोई भी प्रिजुडाइज ना हो वुमेन के अगेंस्ट, ये भी सब ध्यान रखें। तो ये सब कुछ आता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज एज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका क्या मतलब है, अब जो एचआर है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे कर सकता है, अगर मान लो अब हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, अगर वो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट से होगी हमारे पास, और इस हिसाब से हमारी जो वर्क फोर्स है वो बहुत अच्छे से काम करेगी, तो हमारे लिए ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का काम करेगी। दूसरी कंपनी के मुकाबले अगर हमारे एम्प्लॉयज़ की हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, ये हमारी कंपनी के लिए क्या होगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी। चाहे हमारी कंपनी नेशनल लेवल पे काम करे, चाहे ग्लोबल प्लेयर, एज अ ग्लोबल प्लेयर। तो उस हिसाब से मतलब एचआर मैनेजर क्या करना होता है कि वो राइट टैलेंट को रिक्रूट करे, ताकि जो भी हम मतलब कि डिसीजंस ले या फिर कुछ भी मैनेजमेंट हो तो वो इफ़ेक्टिव हो सके, काम अच्छे से हो सके। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है डबल इनकम फैमिलीज़। डबल इनकम फैमिलीज़ का सिंपल मतलब है कि आज के टाइम में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों घर से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, अपने करियर को परसुएट करते हैं। तो ये जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा अब बढ़ गया है। तो एचआरडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी नीड्स को देखना, एम्प्लॉयज़ की नीड्स को देखना, ये सब कुछ उसके प्रति भी बढ़ गई है। तो अब एचआर डिपार्टमेंट में इनको क्या करना होता है, ये भी देखना होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को थोड़ा फ्री टाइम, जैसे फ्री टाइम प्लान कर सके उनके लिए, जैसे लेज़र, इन हाउस लेज़र प्लानर भी बोल सकते हैं, या फिर ट्रैवल वगैरह का देखे, ताकि वो अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। सिक्स्थ पॉइंट इज़ स्कार्सिटी एमडस्ट प्लेंटी। इसका क्या मतलब है, वैसे तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सब है, बट जो ह्यूमन टैलेंट का पूल है, अब हर एक टैलेंट का अपना अलग अलग पूल है, तो हमें जिस टैलेंट के लोग चाहिए वो तो एक लिमिटेड ही है ना, जबकि डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें बाकी कंपनीज भी हैं जिनको अपना शेयर चाहिए उस पूल से टैलेंट के लिए, और हमें भी चाहिए। तो एचआर को ये देखना होता है कि वो उसमें से, उस टैलेंटेड लोगों में से ऐसे टैलेंटेड लोगों को निकाले, रिक्रूट करे, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहें, कंपनी की सक्सेस के लिए ज़रूरी हूँ। सेवन्थ पॉइंट इज़ काउंटरिंग इरोजन ऑफ ट्रस्ट। अब क्या होता है कि वर्क प्लेस है जो इनसेंसिटिव प्लेस है, मतलब कि लोगों को, अब कंपनीज है या कुछ है, कहीं भी जाते हैं, लेकिन उन्हें एक डर रहता है कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं बट कभी ये हमें निकाल दें, या फिर अगर कंपनी मर्ज हो गई या कुछ, तब भी क्या एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है ना, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को। तो इसके कारण उनके मन में थोड़ा डर रहता है, हमेशा थोड़ा सस्पिशन रहता है कि
कभी उन्हें निकाल दिया जाए। तो एचआर का काम होता है यहाँ पे कि उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर इस तरह के जो डर है उसको हटा के ट्रस्ट कि वर्क प्लेस के प्रति उनके मन में ट्रस्ट रहे, ये सब कुछ देखें। 8th आता है रीह्यूमनाइजिंग। अब रीह्यूमनाइजिंग क्या है? पहले के टाइम में तो लोग एक जगह काम करते थे, मतलब इतना कुछ टेक्नोलॉजिकल नहीं था, बट आज क्या हो गया है और कि जो हमारी बॉन्ड है, मतलब जैसे अब टेलीकम्युनिकेशन, फ्लैक्स टाइम आ गया, ईमेल आ गया, ये सब कुछ के कारण जो हमारी बॉन्ड है वो एक दूसरे से मतलब इतनी नहीं होती। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण हम एक दूसरे से बात तो कर पाते हैं, बट वो कन्वीनियंस नहीं हो पाती, हम ह्यूमनाइजिंग थोड़ी नहीं हो रही। तो एचआर को क्या करना होगा, इसके लिए उनके लिए ये चैलेंज रहता है कि वो लोगों में एकता लाएं, रीह्यूमनाइजिंग करें। 9th पॉइंट इज़ एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन मीन्स कि एम्प्लॉय को रिटेन रखना अपनी कंपनी के अंदर। तो एम्प्लॉय रिटेंशन से क्या होगा? अगर हमारे कंपनी में एम्प्लॉय रिटेन रहेंगे लंबे समय तक तो ये हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कैसे? हमें बार बार नए एम्प्लॉयज़ रिक्रूट नहीं करने पड़ेंगे, उनके लिए ट्रेनिंग का वो इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। प्लस जो हमारे ये एम्प्लॉयज़ अब इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो उन्हें काफ़ी नॉलेज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और जो कस्टमर्स हैं उनसे कैसे डील करना है सबके प्रति। तो वो एक तरह से हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इफ़िशेंटली अपने काम को करने लग जाते हैं। तो एचआर के लिए ये एक चैलेंज रहता है कि वो ऐसा लीडरशिप रोल प्ले करे ताकि जो एम्प्लॉय है वो कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करें। 10th पॉइंट इज डेवलपिंग अ सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी। सेल्फ रिन्यूअल का क्या मतलब होता है? खुद को रिन्यू करना, खुद में नई नई जो भी जैसे चेंजेस आ रहे हैं उनको, जो भी इनोवेशन आ रहे हैं उसको अडेप्ट करना। तो एचआर के लिए चैलेंज है कि वो ऐसे प्रोग्राम डेवलप करे या ऐसा कुछ डेवलप करे जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद को रिन्यू करें। कोई भी नई इनोवेशन आती है उसको वो अडेप्ट करे, अडॉप्ट करे, ना कि उसको भी मना करें। तो ये सब कुछ जो है एचआर के सामने जो है चैलेंजेस रहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share my channel. Thank you.